साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, अमेरिका और ईरान में शांति समझौता हो गया है और आगामी 19 जून को इस शांति समझौता पर दोनों मुल्कों के दस्तखत हो जाएंगे। अब इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू कर। इस साल 28 फरवरी को, यानी फरवरी के आखिरी रोज, इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। इजरायल का प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका का राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों को मैं इंटरनेशनल रंगा बिल्ला कहता हूं। दोनों बहुत ही घटिया दर्जे के इंसान हैं और दोनों को बेगुनाह इंसानों का खून बहाने का शौक है। तो नेतन्याहू और ट्रंप दोनों ने मिलकर ईरान पर हमला किया। इजरायल के सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन रोरिंग लायन, यानी गर्जना करता हुआ सिंह, और अमेरिका के सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन इपिक फ्यूरी, यानी प्रचंड क्रोध। यह हमला इतना बड़ा था कि पहले ही दिन ईरान के जो सर्वोच्च नेता थे, सुप्रीम लीडर अली खamenei, वे शहीद हो गए। हमले में उनके परिवार के लोग भी शहीद हुए। सबसे दुख की तो बात है कि एक स्कूल पर मिसाइल गिर गया जिससे 164 छोटी बच्चियों की मौत हो गई। इतना बड़ा ईरान पर हमला हुआ तो ईरान ने भी उसका पलटवार किया, और पलटवार में सबसे बड़ा काम ईरान ने यह किया कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। स्ट्रेट को हिंदी में कहते हैं जल डमरू मध्य। आप में से जिन लोगों ने बचपन में भूगोल ईमानदारी से पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि दो बड़े समुद्र को यदि कोई संकरा रास्ता जोड़ता है तो उसको हिंदी में जल डमरू मध्य कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेट कहते हैं। तो ये हॉर्मुज का स्ट्रेट है, ये मुश्किल से 21 मील चौड़ा है, लेकिन इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि दुनिया में जो तेल की कुल आपूर्ति होती है, जो ऑयल का टोटल सप्लाई है, उसका लगभग 30-35% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। तो जब ईरान ने हॉर्मुज का समुद्री रास्ता बंद कर दिया तो पूरी दुनिया में समझिए हड़कंप मच गया और पूरी दुनिया पर तेल का संकट मंडराने लगा। उसके बाद अमेरिका ने क्या किया कि अप्रैल महीने से अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी शुरू कर दी, ब्लॉकेड शुरू कर दिया कि ईरान के बंदरगाहों की तरफ हम किसी जहाज को आने जाने नहीं देंगे। इस तरह यह संकट काफी गहरा गया। उसके बाद ईरान ने मध्य पूर्व में जो अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने हैं, बहरीन में, कुवैत में, यूएई में, इन सब पर मिसाइल दाग दाग के इनको तबाह करना शुरू किया। साथियों, ईरान और अमेरिका इजरायल की जो जंग चल रही थी, इसमें ईरान को रूस और चीन, इन दो मुल्कों का साथ मिला। अंतरिक्ष में जो चीन के उपग्रह हैं, जो चीन के सैटेलाइट्स हैं, उन्होंने ईरान की मदद की और ईरान को बताया कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने किस किस जगह पर हैं। इसी तरह रूस ने भी ईरान की मदद की। ईरान इसका इतना एहसानमंद हुआ कि उसने कहा कि हॉर्मुज के रास्ते हम रूस और चीन दोनों के जहाज को गुजरने देंगे। उधर ईरान पर हमला करके डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह फंस गया। आपको याद होगा कि इस साल की 3 जनवरी को अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया था, जो एक साउथ अमेरिकन देश है, और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उसकी वाइफ दोनों को गिरफ्तार करके अमेरिका के जेल में बंद कर दिया गया। ये इंटरनेशनल गुंडागर्दी थी
सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन था, इंटरनेशनल लॉ के परखच्चे उड़ा दिए गए थे। और ये डोनाल्ड ट्रंप इतना बड़ा गुंडा है कि उसके बाद इसने ग्रीनलैंड पर दावा करना शुरू किया। ग्रीनलैंड एक बड़ा टापू है जो अभी डेनमार्क का हिस्सा है। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर भी अमेरिका का कब्जा होगा। फिर क्यूबा पर कहा अमेरिका का, इस पर भी अमेरिका का कब्जा होगा। कनाडा जो अमेरिका से सटा हुआ मुल्क है, उस पर भी कहा कि ये भी अमेरिका का हिस्सा होगा। तो ट्रंप की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही थी। लेकिन ईरान में जाकर ट्रंप फंस गया और उसकी हालत सांप छछूंदर वाली हो गई। जब सांप छछूंदर को पकड़ लेता है मुंह में, तो वो समझता नहीं है कि ना उसको उगलते बनता है ना निगलते बनता है। तो अमेरिका ने ईरान पर तो हमला कर दिया, लेकिन वो ना ईरान को हरा पा रहा था, ना ईरान से वो वापस आ पा रहा था। बहुत अजीबो गरीब हालत ईरान की हो गई थी। और ईरान ने बहुत ही बहादुरी दिखाई, वहां की हुकूमत ने भी, वहां के अवाम ने भी। ईरान के सबसे बड़े लीडर तो शहीद हो ही गए, उसके बाद भी ईरान के कई बड़े बड़े कमांडर्स शहीद हुए, बड़े बड़े मंत्री शहीद हुए। लेकिन ईरान ने, जो कहते हैं ना, सर पर कफन बांध लिया। तो अमेरिका के लिए मुश्किलात पेश हो गई। उसके बाद साथियों क्या हुआ कि ट्रंप अमेरिका में भी बहुत अनपॉपुलर होने लगा। उसके खिलाफ आवाज उठने लगी। वहां अमेरिका में जो विरोधी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, वो ट्रंप के खिलाफ हो गई। लाखों लोग, अमेरिकन लोग, ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर आ गए। नो किंग्स प्रोटेस्ट शुरू हो गया। 20 लाख लोगों ने ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। तो ट्रंप को लगा कि ये मामला तो अब गड़बड़ हो रहा है। उसके बाद पाकिस्तान ने सुपारी ली या बीड़ा उठाया कि वो ईरान और अमेरिका में जंगबंदी करवा देगा, युद्ध विराम करवा देगा। देखिए, पाकिस्तान के साथ खास बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों पड़ोसी हैं, दोनों की सीमाएं लगी हुई हैं। और पाकिस्तान भी एक इस्लामिक कंट्री है, ईरान भी इस्लामिक कंट्री है, दोनों मुस्लिम राष्ट्र हैं, तो वो भी दोनों का कनेक्शन है। और पाकिस्तान अमेरिका का तो खैर पुराना चमचा है ही है। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम दोनों के बीच मध्यस्थता करवाएंगे। और पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है फील्ड मार्शल असीम मुनीर, ये दोनों जंगबंदी में लग गए कि किस तरह युद्ध विराम हो। उसके बाद महीनों तक पर्दे के पीछे बातें हुई, ईरान के और अमेरिका के बीच बातें हुई। अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं, जेडी वांस, वो ही पहुंचे पाकिस्तान। और अंत में ये तय हुआ कि शांति समझौता हो जाएगा ईरान और अमेरिका में। और उस पर 19 जून को स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में दस्तखत होंगे। कुछ लोग समझते हैं कि जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है। ऐसा नहीं है, स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न, लेकिन जेनेवा भी वहां का एक बड़ा शहर है। तो जेनेवा में 19 जून को दस्तखत होंगे। ध्यान देने की बात है कि इस शांति समझौता का हिस्सा इजरायल नहीं रहेगा। यानी इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, लेकिन अब जब शांति हो रही है, जब अमन आ रहा है, तब इजरायल उसका हिस्सा नहीं है। शांति समझौता में क्या शर्तें होंगी, क्या बातें होंगी, ये अभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया है। किसी को नहीं पता है कि किन बिंदुओं पर समझौते होंगे। लेकिन ईरान के एक, मतलब आप कह सकते हैं, मीडिया हाउस ने 14 बिंदुओं का खुलासा किया है और कहा है कि जो हम पीस डील होगा ईरान और अमेरिका के बीच, उसमें यही 14 बिंदु रहेंगे, 14 पॉइंट्स। उसमें बड़े बड़े बिंदु ये हैं। पहला बिंदु तो ये है कि अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी खत्म कर देगा, यानी ब्लॉकेड खत्म कर देगा। पहला बिंदु ये है। दूसरा बिंदु ये है कि ईरान हॉर्मुज के समुद्री रास्ते को खोल देगा। सारे जहाज उससे आ जा सकेंगे, सभी मुल्कों के जहाज। इससे दुनिया में तेल की आपूर्ति फिर सामान्य हो जाएगी। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी युद्ध विराम हो जाएगा, परमानेंट सीज फायर। और इस जंगबंदी में लेबनान को भी शामिल किया गया है। लेबनान एक अलग मुल्क है
लेकिन लेबनान में एक ग्रुप है हिजबुल्लाह, जो ईरान के आशीर्वाद से लड़ाई लड़ता है, ईरान की सरपरस्ती उसको हासिल है। तो हिजबुल्लाह को भी इस हमले से, अमेरिकी हमले से बचाने के लिए इस जंग बंदी में लेबनान को भी शामिल किया गया है। अगला पॉइंट यह है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ाएगा, यानी एटम बम बनाने का जो कार्यक्रम है ईरान का, परमाणु बम बनाने का, उस पर अभी रोक लगी रहेगी। इसके अलावा एक पॉइंट है कि ईरान को अमेरिका 300 अरब डॉलर, 300 बिलियन डॉलर्स एक तरह से मुआवजा में देगा कि ईरान को जंग में जो नुकसान पहुंचा है उसकी ईरान भरपाई कर सके। जो चीजें ईरान की तबाह हो गई हैं उसको ईरान दोबारा से बनाए। अगला बड़ा पॉइंट यह है कि ईरान पर जो अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जो सैंक्शंस लगाए हैं कि अमेरिका के ईरान के साथ कोई मुल्क व्यापार नहीं कर सकता है, उन सैंक्शंस को धीरे धीरे अमेरिका खत्म कर देगा। एक और बड़ा पॉइंट है कि ईरान के अरबों रुपए की जो एसेट्स है उसको अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है, उसको अमेरिका ने अपने मुल्क में दबा के रखा हुआ है, उसको धीरे धीरे अमेरिका ईरान को वापस करेगा। तो इन बिंदुओं को देखकर आपको लगेगा कि ये जो शांति समझौता है ये एक तरह से पूरी तरह ईरान के पक्ष में है, ईरान के हक में हो रहा है, और एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की नाक कट गई है। अब ट्रंप को अपनी नाक पर मरहम पट्टी लगाकर घूमना चाहिए। साथियों, ये जो समझौता हुआ है इसमें सबसे ज्यादा बेइज्जती हिंदुस्तान के नालायक वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुई है। नरेंद्र मोदी एप्स्टीन फाइल की वजह से डोनाल्ड ट्रंप से बहुत डरता है, और इसलिए नरेंद्र मोदी ने संकट के समय ईरान का साथ छोड़ दिया। जब ईरान के सर्वोच्च नेता शहीद हुए अली खamenei, तो कायदे से भारत को तुरंत शोक प्रकट करना चाहिए था, लेकिन एक हफ्ते की देर की भारत ने। जब सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की मजम्मत की, निंदा की, तब भारत के फॉरेन सेक्रेटरी जो है विदेश सचिव विक्रम मिस्री, वो ईरान के एम्बेसी में गए दुख जताने के लिए। इस जंग के दौरान ईरान में एक बंदरगाह है चाबहार, जिसको ईरान ने भारत को 10 सालों के लिए लीज पर दे दिया है, उस पर भी अमेरिका ने बमबारी की। लेकिन नरेंद्र मोदी या सरेंडर मोदी मुंह में दही जमा के बैठा रहा, उसकी हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। ईरान का एक युद्धपोत जंगी जहाज भारत के साथ एक्सरसाइज करके लौट रहा था, उसको श्रीलंका के पास अमेरिका ने डुबा दिया, उस पर भी हिंदुस्तान की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। इतना ही नहीं, 5-6 रोज पहले ओमान की खाड़ी के पास अमेरिका ने मिसाइल दाग करके ऑयल टैंकर्स पर हमले किए और उसमें 3 हिंदुस्तानी नाविक शहीद हो गए। लेकिन नरेंद्र मोदी उर्फ सरेंडर मोदी डर के मारे दुबका रहा, और ये हालत हो गई कि भारत के विदेश मंत्रालय ने ये जो खारजा हमारे हैं जयशंकर, इन लोगों ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की उसमें अमेरिका का नाम लेने की हिम्मत नहीं हुई। तो 3-3 नाविकों को मारने के बाद भी अमेरिका पर नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं कहा। आप जानते हैं राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी एक कंप्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है, एक डरा हुआ प्रधानमंत्री है, और इसकी वजह मैं आपको बता चुका हूं। नरेंद्र मोदी ने एप्स्टीन के टापू पर जाके छोटी छोटी लड़कियों के साथ अय्याशी की थी। उस अय्याशी का वीडियो डोनाल्ड ट्रंप के पास है, उसी को दिखा दिखा के वो मोदी को ब्लैकमेल करता है, धमकाता है। इसलिए पिछले साल ट्रंप के हुक्म पर मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर बंद कर दिया था। फिर ट्रंप के हुक्म पर रूस से मोदी ने कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया था। तो नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप का पालतू कुत्ता बन गया है, जो बड़े शर्म की बात है। तो साथियों, 19 जून को ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता पर दस्तखत हो रहे हैं। पूरी दुनिया को इस अमन चैन का स्वागत करना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।